नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? चलिए पहले मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन पिछले साल नीट में पूछा जा चुका है, नीट 2024 में। डेटा शायद इधर उधर शायद नहीं था, यही डेटा था। चलिए, तो बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखें, जेई वाले भी देखें, नीट वाले भी देखें। आजकल एनसीईआरटी से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअली पता होने चाहिए और आपको ढंग से क्लियर होने चाहिए। चलिए, यहाँ पे दिया है एक टेलीस्कोप। चलिए पहले मैं यहाँ जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप ध्यान से देखो। मान लीजिए टेलीस्कोप है। चलिए, यहाँ एक दूसरा लेंस आईपीस। अब यहाँ पे फाइनल इमेज 25 पे भी बन सकती है और फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे भी बन सकती है। 25 पे बनना यानी कि आप क्लियर देख रहे हो, अरे हाँ या ना। 25 पे बनना इसका मतलब आप क्लियर देख रहे हो। और ये इमेज अगर थोड़ी पीछे बना दो तो ये हम इनफाइनाइट पे मान सकते हैं। दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप थोड़ी ध्यान से देखो कि भाई इमेज अगर 25 पे बन रहा है तो फॉर्मूला अलग है, और इमेज अगर इनफाइनाइट मतलब इमेज थोड़ी पीछे बन रही है। 25 पे बन रही है वो अच्छी बात है, इमेज हमें क्लियर दिखेगी। लेकिन वहाँ पे अगर आप थोड़ी देर कंटिन्यूस आप देखते रहोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि सर दर्द होने लगे, आंखों में खिंचाव आ जाए। लेकिन थोड़ी इमेज पीछे बना दो तो आप क्या है, बड़े आराम से देख सकते हो, रिलैक्स होकर देख सकते हो। चलिए, दोनों के फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लूँ। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा FO/FE, जो कि हमें एनसीईआरटी में दिया है। और ये फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे मतलब मैं यहाँ लिख लूँ इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस इक्वल टू इनफाइनाइट। चलिए, एक दूसरी बात, अगर मान लो फाइनल इमेज 25 पे बन रही है मतलब काफ़ी क्लियर दिख रही है, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 1 + FE/D इंटू FO/FE। चलिए, FO/FE, चलिए आपने जहाँ पे पढ़ा होगा वो आगे ये दिखा होगा, ये पीछे लिखा होगा। चलिए मैं भी ऐसे लिख लूँ। ये है फाइनल इमेज अगर 25 पे बन रही है तो। चलिए, अब दूसरी बात, यहाँ तो कोई क्लैरिटी नहीं की है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है। हमें क्या करना है, अगर टेलीस्कोप में आपको बताया नहीं है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है तो आप ये नॉर्मली जो देख रहे हो, नॉर्मली ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर लो। 25 पे बनाना वो बड़ी ही खास बात होती है, 25 पे बनाना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रही है, आंखों में खिंचाव आ जाएगा। 25 पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख के देख लो, थोड़ी देर तक नहीं देख पाओगे आप, वो एक स्पेशल केस हो जाता है। वहाँ पे आपको टेलीस्कोप में क्वेश्चन में क्लियरिटी करनी पड़ेगी कि आप ये फॉर्मूला लगाओ, फाइनल इमेज क्लियर दिख रही है तो। अगर ऐसा बताया है तो आप ये लगा लो, अगर नहीं बताया है तो यहाँ से बात बन जाएगी। चलिए, आपको FO दिया है कुछ 144। चलिए, FE दिया है 6। दोनों का ढंग से आप डिवीज़न कर लो, ये करीब करीब आ जाएगा 24। चलिए, तो ये जो टेलीस्कोप हमें इमेज दिखा रहा है वो हम जो अपनी नॉर्मल आइज से जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उससे 24 टाइम बड़ा दिखाएगा। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 24 टाइम बड़ा मैं कभी ऐसा नहीं बोला हूँ। ऑब्जेक्ट तो भाई टेलीस्कोप देख रहे, ऑब्जेक्ट तो काफ़ी बड़ा होगा, उससे 24 टाइम बड़ा नहीं यार। हम कितना बड़ा यहाँ से देख सकते हैं, मान लीजिए आप कोई टावर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो यहाँ से टावर काफ़ी दूर है, मान लीजिए 4-5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से तो आपको टावर छोटा दिखाई देगा।
तो उसके कंपैरिजन में ये कितना बड़ा दिखाएगा, ये बात है। चलिए ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो दो लेंसिस है, एक लेंसिस ये है, एक पीछे लेंसिस है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। चलिए दोनों केस के लिए मैं दूरी आपको बता दूं। मान लीजिए यहाँ पे कहीं इमेज बनी है, ये तो ऑब्जेक्ट तो अपना इनफाइनाइट पे होगा, यहाँ पे मतलब काफ़ी दूर होगा इनफाइनाइट पे, मतलब तो इसकी इमेज तो एफ पे बनेगी ही बनेगी। लेकिन इसका एफ, ये ऑब्जेक्टिव का, और इसके लिए यू की तरह बिहेव करेगा। तो जनरल केस में दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगी, दोनों लेंसेज के बीच की दूरी ये हो जाएगी एफ ओ, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि पहली इमेज तो इसकी फोकल लेंथ पे ही बनेगी। अरे हाँ या ना। चलिए फोकस पॉइंट पे ही बनेगी, फोकल लेंथ जितनी दूरी पे बनेगी ये तो हो जाएगा एफ ओ, और पीछे वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा यू ई, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फॉर आई पीस। चलिए नॉर्मली केस में ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है, फाइनल इमेज काफ़ी दूर बन रही है, वहाँ तो यू ई की वैल्यू भी एफ ही जितनी ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप एफ पे रख दो, फोकस पॉइंट पे रख दो तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। तो सिर्फ फाइनल इमेज जब इनफाइनाइट वाला केस है तब एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगा ये। पक्का दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ही। नेगेटिव नहीं लेना है किसी को, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव तो ये दिखा रहा है कि लेंस की राइट साइड या लेफ्ट साइड, यहाँ पे तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो एफ ओ हमारा था 144 सेंटीमीटर और एफ ही था कुछ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर दोनों लेंस के बीच की दूरी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।